नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी घोषणाएं हो गई है। सरकार ने गरीबों को, बिहार की आम जनता को, बिहार के छात्रों को और शिक्षकों को नए साल का तोहफा दे दिया है। साथ ही बिहार में नए साल से कई नए नियम लागू हो रहे हैं। साथ ही बिहार की ताजा और प्रमुख खबरों पर आज चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। नीतीश कुमार जी भी अब मान चुके हैं कि हमारी ये फेल शराबबंदी के कारण जनता अब हमें वोट नहीं करने वाली है और इसलिए नीतीश कुमार जी अब बिहार के हर जिले की यात्रा करेंगे। 5 जनवरी से नीतीश कुमार जी की यात्रा शुरू हो रही है। नीतीश कुमार जी शराबबंदी के फायदे भी बताएंगे हर जिलों में जाकर लोगों के बीच। तो इस पर बीजेपी ने कहा है कि नीतीश कुमार जी, यदि आप में हिम्मत है तो एक बार उन परिवारों के बीच चले जाइएगा जिनके यहाँ आपके ये फेल शराबबंदी के कारण कोई मौत हुई हो। जनता आपको सबक सिखा देगी। यदि हिम्मत है तो उन परिवारों के बीच जाकर दिखाइए जिनके यहाँ इस फेल शराबबंदी और आपकी लापरवाही के कारण मौत हो गई है। यदि हिम्मत है तो एक बार जाकर दिखा दें। तो बिहार की आम जनता, आप भी तैयार रहिएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खुद आपके पास आ रहे हैं, सरकार खुद आपके पास आ रहे हैं। इससे बड़ा सुनहरा मौका कभी नहीं मिलेगा अपनी शिकायत बताने के लिए, अपनी बात नीतीश कुमार जी तक पहुंचाने के लिए। देखिए, कुछ दिन पहले ही सोनू कुमार जैसे एक छोटे से बच्चे ने पूरी मीडिया के सामने नीतीश कुमार जी से अपनी बात कही थी, अपनी स्कूल की कुव्यवस्था दिखाया था। तो पूरे देश में यह मुद्दा बना और उनकी समस्या का तुरंत ही निवारण हुआ। उसी तरह से आपके यहाँ यदि कोई भी समस्या है तो नीतीश कुमार जी से सीधा कहे। देखिए, नीतीश कुमार की जनता दरबार में कुछ गिने चुने लोग ही आ पाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी खुद आपके पास से जा रहे हैं, हर जिलों में जा रहे हैं। अतः नीतीश कुमार जी से आपके यहाँ जो भी भ्रष्टाचार होता है, जो भी सरकारी विभाग यदि कोई काम नहीं कर रहा है, चाहे कोई भी शिकायत हो, सीधा नीतीश कुमार जी से कहे, तब ना उनको पता चलेगा कि हम बिहार में किस कदर काम कर रहे हैं। और नीतीश कुमार जी, अब जनता जाग चुकी है। जनता अब सीधा आपसे सवाल करेगी। एक बार आकर तो दिखाइए जनता के बीच। जीतनराम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से नए साल में बड़ी मांग कर दी है कि बिहार में शराब की बिक्री चालू करवाई जाए, बिहार में शराबबंदी खत्म की जाए। जीतनराम मांझी ने कहा है कि नीतीश कुमार जी बिहार में गुजरात की तरह परमिट पर मिले शराब। बड़ी खबर है कि बिहार में शराब चालू हो सकता है। खुद सरकार के ही लोग जीतनराम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कड़ी लफ्जे में कहा है कि नीतीश कुमार जी बिहार में गुजरात मॉडल लागू हो। सीधा सीधे मांझी का कहना है कि बिहार में शराबबंदी अब खत्म कर दिया जाए और शराब की बिक्री चालू करवा दी जाए, परमिट पर बिहार में शराब मिले। बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। विपक्ष वाले तो लगातार शराबबंदी को खत्म करने की मांग कर ही रहे हैं और अब पक्ष वालों से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि लोगों की जान उनके सामने जाए। लगातार बिहार में जहरीली शराब मिल रही है और लोग नेताओं के सामने अपना दम घोट रहे हैं। और अब जीतनराम मांझी ने कहा है कि ऐसे लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ दिया जा सकता है। बिहार में शराबबंदी कानून खत्म कर दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से शराबबंदी कानून बिहार में लागू है ये बिल्कुल ही गलत है। जीतनराम मांझी ने कहा है कि शराबबंदी तो अच्छी चीज है, लेकिन बिहार में इसे ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है। जीतनराम मांझी ने कहा है कि गुजरात की तरह बिहार में भी परमिट के साथ लोगों को शराब मिले। बिहार में गुजरात की तरह ही शराब चालू करवा दिया जाए, गुजरात की तरह ही बिहार में शराब बेचा जाए। मांझी ने कहा कि पुलिस गरीबों को तो जेल भेज दे रही है, लेकिन बड़े लोग वे पुलिस को पैसा खिलाकर छूट जा रहे हैं। कोई कानून जो सिर्फ गरीबों पर कार्रवाई करती है वो बिल्कुल ही गलत है। अतः बिहार में शराबबंदी की समीक्षा की जाए और शराबबंदी को खत्म किया जाए। बिहार सरकार ने बिहार के गरीबों को नए साल का तोहफा दे दिया है। देखिए, बड़ी घोषणा हो गई है कि बिहार के बेघरों को, जिनके पास जमीन नहीं है, उनको नीतीश सरकार जमीन देने का काम करेगी। और कहा जा रहा है कि बिहार में एक अनुमान के मुताबिक 3 डिसमिल जमीन पर सरकार ज्यादा से ज्यादा 60,000 रुपया तक देगी। एक तरफ जहां बिहार के भूमिहीनों को नीतीश सरकार जमीन देने वाली है, उसके बाद उनका पीएम आवास भी पास करवाया जाएगा।
और साथ ही बड़ी खबर है कि पीएम आवास योजना के लिए सरकार ने 1461 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए हैं। और ये जानकारी खुद बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी ने दिया है। इन्होंने कहा है कि बिहार में अब कोई भी पात्र परिवार गृह विहीन नहीं रहेगा, सभी को घर मिलने वाला है इस नए सरकार में और इस नए साल में। और बिहार के वैसे गरीब जो फुटपाथ पर अपनी जिंदगी बिताते हैं, जो फुटपाथ पर रहते हैं, किसी तरह से कोई झोपड़ी ओपड़ी बनाकर यदि वे रहते हैं, कोई तंबू टान कर रहते हैं, तो उनके लिए भी सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। तेजस्वी यादव ने बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022 विधानसभा में पारित करवा दिया और इससे बिहार के लाखों गरीबों को फायदा मिलेगा जो फुटपाथ पर रहते हैं। अब इनको भी सरकार पक्का मकान देने वाली है। अब फुटपाथ पर रहने वाले गरीबों का भी अपना आवास होगा, इनका भी अपना ठिकाना होगा। और पटना में झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों की संख्या 48,000 के करीब बताई जा रही है। पूरे बिहार में ये योजना लागू होगी और इससे बिहार के लाखों गरीबों को फायदा मिलेगा। तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि सरकार अतिक्रमण से हटाने से पहले इनको पक्का मकान दे देगी। पहले इन्हें घर में बसाया जाएगा, तब अतिक्रमण हटाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस्तीफा देकर तेजस्वी यादव को मार्च 2023 में मुख्यमंत्री बना देंगे। दरअसल ये बड़ा दावा बीजेपी ने किया है। बीजेपी का कहना है कि नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे और मार्च में ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। और बीजेपी नेता विजय सिन्हा जी के इस बात का नीतीश कुमार जी ने भी समर्थन किया है। जब नीतीश कुमार जी से मीडिया वालों ने पूछा कि क्या आप 2023 में तेजस्वी यादव को सत्ता सौंप देंगे, तो नीतीश कुमार जी बोले कि इससे अच्छा क्या होगा, उनको कहिए कि खुशी मनाइए, इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए। साथ ही बता दें कि कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार जी ने पूरे मीडिया के सामने ये घोषणा कर दिए थे कि मेरे बाद तेजस्वी ही बिहार की कमान संभालेंगे। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। साथ ही नीतीश कुमार जी बोले थे कि अगला जो विधानसभा चुनाव होगा वो तेजस्वी यादव के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। जगदानंद सिंह ने भी बड़ा बयान दिया था कि नीतीश कुमार जी 2023 तक तेजस्वी यादव को बिहार की सत्ता सौंप देंगे। और अब बीजेपी ने डेट का ऐलान कर दिया है कि मार्च में ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। एक बहुत ही दुखद खबर आ रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां का देहांत हो गया है। पीएम मोदी जी की मां हिरबा का 100 साल की उम्र में निधन हो गया। अहमदाबाद के अस्पताल में इन्होंने अंतिम सांस ली। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा मोदी का शुक्रवार को निधन हो गया। वे 100 साल की थी। हीराबा ने अहमदाबाद के यूएम मेहता अस्पताल में अंतिम सांस ली। हीराबा को मंगलवार शाम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पीएम मोदी जी की मां का निधन होने से पीएम मोदी जी के साथ पूरा देश रो पड़ा। देश के किसानों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार किसानों को फिर से 2-2 हजार रुपए देने वाली है। देखिए, 13वीं किस्त की पीएम किसान सम्मान निधि की राशि जारी हो रही है। सरकार ने किसानों को नए साल का तोहफा दे दिया है और इससे नए साल में 12 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। सरकार ने नए साल का तोहफा किसानों को दे दिया। देखिए, हिंदुस्तान की न्यूज में कहा जा रहा है कि 1 जनवरी 2023 को ही सरकार 13वीं किस्त की राशि किसानों को भेज सकती है। 13वीं किस्त की राशि के तहत 2-2 हजार रुपए किसानों के खाते में 1 जनवरी 2023 को ही आ सकते हैं। बड़ी खबर है किसानों के लिए। हिंदुस्तान न्यूज ने यह दावा बीते साल के पैटर्न को देखकर किया है। पिछले साल नरेंद्र मोदी जी ने 1 जनवरी 2022 को ही पीएम किसान सम्मान निधि की राशि भेजी थी और कहा जा रहा है कि इस बार भी 1 जनवरी 2023 को किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत भेज देगी। नए साल से बिहार वालों को कई बड़े तोहफे मिल रहे हैं और इधर बिहार के बेटियों के लिए भी बड़ी खबर है कि नए साल में बिहार की बेटियों को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जिन्होंने स्नातक पास किया है उनको 50-50 हजार रुपए और जो इंटर पास किए हैं उन्हें 25-25 हजार रुपए सरकार देगी। और इस बार छात्राओं को कॉलेज के चक्कर नहीं काटने होंगे, सीधे उनके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और इसके लिए आपको एक छोटा सा आवेदन करना होगा। 1 जनवरी 2023 से पोर्टल खोल दिया जाएगा जहां आप अपनी सारी डिटेल्स दे सकते हैं। उसके बाद सरकार की तरफ से पैसे ट्रांसफर होंगे। बिहार की जिन बेटियों ने इंटर या ग्रेजुएशन पास किया है उनको आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, इंटर की मार्कशीट, स्नातक की मार्कशीट, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ेगी।
और इसके लिए सरकार ने 250 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए हैं। जिन्होंने इस वित्तीय वर्ष में स्नातक पास किया है उनको तो 50-50 हजार रुपए मिलेंगे, लेकिन जिन्होंने पहले के सत्र में स्नातक पास किया है उनको 25-25 हजार रुपए मिलने वाले हैं। एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में अपना सब कुछ पूरा राजपाट अपनी सीएम की गद्दी तेजस्वी यादव के लिए छोड़ने का ऐलान कर दिए हैं और खुद नीतीश कुमार जी पीएम कैंडिडेट बनना चाहते हैं। और अभी वर्तमान में राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी भी अब पहले की तरह नहीं रहे। राहुल गांधी की तरफ जिस तरह से देश की पूरी जनता अपना प्यार लुटा रही है, तो इससे अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी भी अगला पीएम बन सकते हैं। और अब खुद कांग्रेस के नेता ने बड़ा दावा किया है, कहा है कि 2024 में विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार नहीं बल्कि राहुल गांधी होंगे। और इससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एक बहुत ही बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने तो अपनी गद्दी छोड़ने का भी ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी अगला पीएम कैंडिडेट होंगे, इसकी घोषणा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने की है। और वैसे आप बिहार वालों का मत जानने के लिए हमने आपसे ये सवाल भी पूछा था, जिसमें से कई लोगों ने जवाब भी दिया है। हमने पूछा था कि इस बार विपक्ष के पीएम उम्मीदवार किनको होना चाहिए, तो 74% लोगों ने वोट किया है नीतीश कुमार जी को। तो आप क्या चाहते हैं कि पीएम उम्मीदवार किनको बनना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। बिहार में रोजगार की भारी कमी है, इसलिए बिहार के मजदूर दूसरे राज्य जाते हैं काम करने के लिए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अब बिहार वालों को 10 लाख रोजगार देने का वादा किया है। यदि यही काम नीतीश कुमार जी पहले ही कर देते तो आज बिहार वालों की इतनी दयनीय स्थिति नहीं होती। खैर, बिहार सरकार ने बिहार के मजदूरों के लिए एक और बड़ा काम कर दिया है। देखिए, मजदूरी और रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाने वाले युवाओं को अब काफी सहूलियत मिलेगी, क्योंकि सरकार 12 राज्यों में माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर खोलने जा रही है। देखिए, बिहार के मजदूर दूसरे राज्य तो चले जाते हैं, लेकिन गारंटी नहीं होती है कि वहां रोजगार भी मिल जाए। यदि रोजगार मिल भी जाए तो कई तरह के डॉक्यूमेंट या कई तरह के प्रमाण पत्र बनाने होते थे, जिसके लिए लोगों को बिहार तक आना पड़ता था। लेकिन अब विभाग ने इन मजदूरों के लिए 12 राज्यों में माइग्रेशन सपोर्ट सिस्टम खोलने का निर्देश दिया है। और ये माइग्रेशन सपोर्ट सिस्टम नए साल के फरवरी से ही काम करने लगेगा। यहाँ मजदूरों की समस्याओं को दूर किया जाएगा, साथ ही रोजगार दिलाने में भी मदद की जाएगी। साथ ही विभाग के मुताबिक मजदूर या युवा गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, रहने के लिए जगह, राशन कार्ड से कैसे लाभ लिया जा सके, इसकी जानकारी भी दी जाएगी। और किसी तरह का पहचान पत्र बनाने में सहायता, मानदेय पर निगरानी, परिवार से बातचीत, किसी भी आपदा में जरूरी सुविधाएं, ये सारी चीजें एक ही जगह से मिल जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देख लीजिए, आखिर कैसे पकड़ेंगे आपके पुलिस शराब माफियाओं को, आखिर कैसे पकड़ेंगे अपराधियों को। आप तो बड़े बड़े दावे करते हो कि हम शराब माफियाओं को, शराब तस्करों को पकड़ने के लिए हेलीकॉप्टर चलवाए हैं, ड्रोन चलवाए हैं। पुलिस विभाग को भी सारी सुविधाओं से लैस किया गया है, लेकिन ये क्या है? सहरसा में तो गजब हो गया। शराब तस्कर को पकड़ने पहुंची सहरसा पुलिस की जीप ही खराब हो गई। किसी तरह से लोगों ने जीप को धक्का देकर सड़क तक पहुंचा दिया, और सड़क पर भी काफी देर तक धक्का देते रहे, तब किसी तरह से जीप स्टार्ट हो पाई। यदि लोग मदद नहीं करते तो ये पुलिस वाले ना तो खुद आ पाते थाने और ना ही शराब तस्कर को ला पाते। तो कितनी शर्म की बात है बताइए। यदि कोई पुलिस वाले अपराधी को पकड़ने गए, अपराधी को पकड़ने के बाद यदि पुलिस वालों की गाड़ी ही स्टार्ट नहीं होने लगी तो क्या हो सकता है? और ये घटना पहली बार नहीं है, कई बार पुलिस वालों की धक्का मार गाड़ी देखा गया है। नीतीश कुमार जी, आपका ये सिस्टम, आपके ये पुलिस वाले कैसे शराबबंदी को सफल बनाएंगे? देखिए, इस घटना का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है और लोग खूब दूस रहे हैं। दरअसल पुलिस बुधवार को धबोली पश्चिमी पंचायत के कहरा बस्ती में शराब तस्कर को गिरफ्तार करने गई थी, और इसी दौरान पुलिस की जीप खराब हो गई। इसके बाद लोगों ने धक्के मारकर सड़क तक किसी तरह जीप को पहुंचाया, और इस दौरान एक शराब तस्कर को पुलिस वाले गिरफ्तार भी किए हुए थे। गिरफ्तार तो किसी तरह से कर लिए, लेकिन थाने तक ला ही नहीं पा रहे थे पुलिस वाले, क्योंकि इनकी गाड़ी ही नहीं स्टार्ट हो रही थी। और ये घटना पहली बार की नहीं है, कई बार पुलिस वालों की जीप को, पुलिस वालों की गाड़ियों को लोग धक्का मारते हुए दिख जाते हैं सड़कों पर। लोकतंत्र में जनता का सबसे बड़ा अधिकार मताधिकार होता है, वोट देने का अधिकार होता है। लेकिन बिहार के कई ऐसे लोग हैं जो दूसरे राज्यों में रहते हैं,
चाहे यहाँ रोजगार की कमी हो या फिर अपनी इच्छा से दूसरे राज्य चल गए हो। जब बिहार में किसी तरह का कोई भी वोट होता है तो वे जल्दी से आ नहीं पाते हैं, जिस तरह से वे अपने सबसे बड़े अधिकार वोट देने के अधिकार से वंचित रह जाते हैं और गलत सरकार चुनकर आ जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब सरकार वोटिंग सिस्टम को ही बदल रही है। आप जहां हैं वहीं से अब वोट डाल सकेंगे, अब बिहार आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब विभाग प्रवासियों के लिए नई मतदान व्यवस्था का मॉडल तैयार कर रही है। अब आने वाले दिनों में प्रवासी मतदाता देश में जहां है वहीं से वोट डाल सकेंगे। चुनाव आयोग ने घरेलू प्रवासी मतदाताओं के लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी आरवीएम का एक शुरुआती मॉडल तैयार किया है और आयोग राजनीतिक दलों के साथ अगले महीने इसका विवरण साझा करेगा। और ये इतना सेफ और सिक्योर होगा कि इसे कोई भी हैक नहीं कर पाएगा या कोई भी छेड़खानी नहीं हो पाएगी। देखिए, आयोग के अधिकारी ने कहा है कि मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर आधारित आरवीएम को मजबूत, त्रुटि रहित और दक्ष तंत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसे इंटरनेट से नहीं जोड़ा जाएगा और ये व्यवस्था दुनिया के कई देशों में पहले से भी है। भारत में भी 2010 में इस व्यवस्था का ट्रायल हो चुका है और अब फिर से इस देश में इसे लागू किया जा रहा है।